चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। जब जो बेटे बता दो एक बार जरा मेरे को कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ u? सर यू सर 90 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 ही रखूँ बेटे इसको? नहीं सर मीटर पर सेकंड में करेंगे। कैसे करेंगे? सर 3 बाई सर दो सर 3/3 सर। किससे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे? 5/18। इतने न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तेरे को यही नहीं याद होगा 5/18 से करते हैं? तो 90 के टेबल में 80, 80 के 18 के टेबल में 90 आता है। कर लेते काश बचपन में टेबल याद आते हैं। 18 के टेबल में 90। 18 5 सा, तो ये कैंसिल हुआ 90 से कितने पे? 5 पे। 5 5 से 25 मीटर्स पर सेकेंड। u की वैल्यू होगी रजे, v की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v? 0। क्यों होगी 0? क्यों होगी 0? कहाँ लिखा है रेस्ट? You have to take the value of v as 0 because it says find how far the train will go before it is brought to rest. Acceleration क्या रखें? -0.5 मीटर्स पर सेकेंड। अदरवाइज गिवन है ना ब्रेक्स लग रही हैं, तो ब्रेक्स जब लगते हैं मतलब रिटार्डेशन होता है। तो a is -0.5 meters per second square, which can be written as -5/10 or -1/2 meters per second square. ठीक है। हाउ फार, कितनी दूर गई ट्रेन बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट? क्या टाइम गिवन है? तो जब टाइम गिवन नहीं होता लेकिन डिस्टेंस निकालना होता है तो कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? सेकेंड में तो टाइम आता है, थर्ड यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? 2as is equal to v square minus, करो अप्लाई, apply to find the value of s। एस की क्यों फिट करेगा? एस तो निकालना है तो। हाँ बेटा क्या आंसर आ रहा है? बहुत टाइम हो गया। माइनस का कैसे आ गया डिस्टेंस? क्या आंसर आया जब जो? सर कर रहा हूँ सर, नोट भी करा क्वेश्चन। नोट भी किया तूने बेटे? एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे, बाहर से नहीं दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी की किताब पास रख क्लास लेते हो। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो 2 से 2 गया,
इतना लंबा तो आंसर होना ही नहीं चाहिए। 2 से 2 गया, माइनस ऑफ एस इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, मतलब माइनस का 25 स्क्वायर कितना होता है? माइनस का 25 स्क्वायर माइनस 625, और माइनस से माइनस गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 625 मीटर गाड़ी चलेगी बिफोर कमिंग टू वेस्ट। डन। जब जो समझ आया वैसे तो मेरी को यस सर। आप दोनों को भी आगे चले आगे। देखो रजू, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeters per second square। हम सेंटीमीटर में निकालेंगे यहाँ से, ठीक है? What will be its velocity 3 seconds after the start? After the start word given है, that means u will be equal to, u क्या होना चाहिए? 0 meters per second, क्योंकि वर्ड क्या गिवन था क्वेश्चन में? स्टार्ट। जैस्मीन, v पता है रजे इसमें हमें? v 3 seconds होगा। टाइम पता? अच्छा टाइम क्या है? एक्सेलरेशन पता है कितनी है? पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? v पता है क्या? निकालना है v, क्योंकि कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, 3 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो ये अननोन है। कौन सी इक्वेशन रिलेट करती है u v t और a को? फर्स्ट इक्वेशन। क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन? अभी भी नहीं याद होगी। जब जो क्या होती है बेटे फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट क्वेश्चन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बताइए। इसने बोला है a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t। ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज डायरेक्टली मैं इसको इस फॉर्म में याद कर लूँ तो बेटर है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। एक्चुअल इक्वेशन ये है, डेरिवेशन उसकी यहाँ थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। कल के टेस्ट में मैं ना थोड़ी चीटिंग कर रहा हूँ, तुमको ऑलरेडी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो तुम्हें अच्छे से करके आना है। लेट्स सी तुम कितने अच्छे से उसको प्रिपेयर करके आओ, बोनस मार्क्स हैं, ठीक है? क्वेश्चन है डेराइव ऑल द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। डेरिवेशन है तीनों इक्वेशंस की। कैसे डेराइव करना है? ग्राफिकल मेथड यूज करके ग्राफ ड्रॉ करोगे, स्लोप लिखोगे, एरिया लिखोगे। एक बार एरिया रेक्टेंगल और ट्राइंगल का आएगा, एक बार एरिया ट्रेपेजियम का आएगा। तो ये क्वेश्चन अपने अच्छे से प्रिपेयर करके आना, ठीक है? सर क्या क्वेश्चन है फिर से बोल। derive all the 3 equations of motion। derive, D-E-R-I-V-E, derive the 5 नंबर equations of motion। 4 का रख लेते हैं, 1 मार्क फिगर का, एक मार्क तीनों इक्वेशंस। बोनस क्वेश्चन, अगर ये तुमने कर दिया तो मैं तुम्हारी तारीफ करूँगा तुम्हारी घर वालों के साथ। आपका बच्चा तो बहुत लायक है, बस पढ़ता ही नहीं है। अगर डायरेक्शन सही मिल जाए इसे तो दुनिया हिला दे। चले आगे, निकाल दी वैल्यू क्या ये? तो मेरे को भी देख रहे हैं। सिक्स क्या? छोले भटूरे की प्लेटें। मीटर पर सेकंड कहाँ से आ गया? एक्सेलरेशन तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो आंसर भी क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर पर सेकंड। सर मेरा भी है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा जो। यस सर। चलो अरिहंत के लिए हम आंसर लिख देते हैं, सिर्फ आंसर इज 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। चले आगे, अगला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। नहीं ये नहीं है, इससे अगले वाला फेवरेट है। A racing car has a uniform acceleration of 4 meters per second square
फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट. चलने के 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी गाड़ी. चलने के 10 सेकंड के बाद का मतलब क्या हुआ रे? हाँ जी तनिष आप बताओ बेटा, इसमें u क्या है, v क्या है, a क्या है और t क्या है. एक्सेलरेशन कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके और टाइम एट 10 सेकंड. ओके. और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है u v a t में से? वो सर स्टार्ट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ इसका v 0 है. स्टार्ट हो रहे तो v 0 नहीं u 0 है. u 0. क्या मेरे को इसमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है या मुझे इसमें डिस्टेंस बताना है? किस पे क्वेश्चन मार्क बनाऊं, v पे बनाऊं, s पे बनाऊं, क्या बताना है? s का फाइंड. s फाइंड आउट कर. तो मतलब मुझे इसकी तो जरूरत नहीं है. तो u a t जब पता और s निकालना हो तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? क्या होती है सेकंड इक्वेशन इसमें? ut plus half at square is equal to s. कर दो बेटा अप्लाई. जो तो इक्वेशंस याद कर लिया बेटा फटाफट. मीटर है आपका भी 200 है. जब जो तो आपका क्या है? 440. 40 मीटर. 200. Sorry. 10 into 10 ही लिख. आंसर दो बच्चों के आंसर 200 आ गए. वैसे तो बोल रही है मेरा भी 200 आ गया. सच में 200 आया है. ध्यान इसमें इक्वेशन अप्लाई करते हुए एक ही गलती होती है, टी स्क्वायर होता है, वो टी स्क्वायर करना भूल जाते हैं बच्चे. बस टी लिख सर देते हैं. वो मैं 10 into 10 नहीं करा. मतलब वही स्क्वायरिंग नहीं करी ना आपने. अब ठीक. हो गया आंसर, मैच हो गया. यस. अरिहंत बेटे आपके लिए आंसर लिख रहे हैं. आंसर इज 200 मीटर. सॉल्व कर लेना. चलो ये है मेरा फेवरेट क्वेश्चन. पहले खुद ट्राई करो इसको. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. पहले खुद ट्राई करो. जिसको एक्चुअल में फिजिक्स समझ आई है पूरे चैप्टर की, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, मतलब वेक्टर फॉर्म क्या होती है, किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव, वही अच्छे सवाल करो. आई गिव यू 5 minutes to solve this question. 5 मिनट बाद हम डिस्कशन करेंगे. अच्छा सवाल है. आंसर वर्ड बाय वर्ड करो, सॉल्व करो. सर वर्टिकली कौन सा डायरेक्शन में होता है सर एक. क्या कह रहे हैं? थोड़ा आराम से बोलो. क्या कह रहे हैं? जगजोत क्या कह रहा था? जगजोत क्या कह रहा था? सर मैं बोल रहा था वर्टिकली क्या मतलब किस साइड पर. वर्टिकली डाउनवर्ड्स किस तरफ होती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आती है.
एफबीडी बनाया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है? सबसे बड़ी गलती थोड़ी फिजिक्स में बिना डायग्राम की तो चीज समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है। 2 मिनट और हैं, एटलीस्ट सिनेरियो इमेजिन कर लो क्या हो रहा है। अगर पत्थर ऊपर जा रहे किस तरफ यू किस तरफ वी क्या होगा। एक मिनट और वेट। ना हेलो हाँ जी, चलो बेटा डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन की। एफबीडी बनाया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या हो रहा है? A stone is thrown in a vertically upward direction, ऊपर की तरफ फेंका। मान लो अगर ये ग्राउंड है तो पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से फेंका गया ऊपर? 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब u कितना होना चाहिए? रादर मेरे को u नीचे की तरफ ही बनाना है। u कितना होना चाहिए इसका? u is 5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। वो कह रहे हैं if the acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square in the downward direction। उसने ऑलरेडी हमें बात बता दी कि जो एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है, मतलब जो a अप्लाई हो रहा है वो किस तरफ अप्लाई हो रहा है? डाउनवर्ड। मोशन किधर है? ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब ऑपोजिट है। तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि वो मेरे मोशन को अपोज कर रही है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? नेगेटिव रखूंगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। a पता है, u पता है, और क्या पता है हमें? व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। जब भी हम किसी चीज़ को हवा में फेंकते हैं बेटा, तभी मैंने बोला इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंकता हूँ कोई एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। होगा नहीं होगा ऐसा? क्या कोई चीज़ ऊपर फेंकने पे ऊपर ही जाती रहती है? नहीं होता ना ऐसा। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और फिर नीचे गिरना शुरू करेगी। तो मैंने किसी चीज़ को ऊपर फेंका, वो एक अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची और उसके बाद उसने नीचे आना शुरू कर दिया। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। फैक्ट याद रखना, जब ये अपने फाइनल पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर्स पर सेकंड। u 0 है, a पता है, u पता है, t निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज करूं? कौन सी इक्वेशन इन चारों को रिलेट करती है t को? t थर्ड में तो t वैसे ही नहीं होता। कौन सी सर इक्वेशन करती है? पहले क्या इक्वेशन होती है पहले वाली? v इज इक्वल टू u प्लस a शुक्र है याद होगी, v इज इक्वल टू u प्लस at। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है बेटे? 5, a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वो टाइम से। निकाल दो फटाफट, क्या आंसर आएगा? सर आपने u को 2 बार नहीं ले रखा है यहाँ पर। कहाँ पे नहीं बेटे? वो v लिखा है, v है। प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 10t
माइनस 10t इधर आगे प्लस टी हो जाएगा, प्लस 10t हो जाएगा, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5/10। आंसर कितना आ गया? 1/2 सेकेंड्स। आधे सेकंड के अंदर अंदर वो स्टोन जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें टाइम पता है, तुमको डिस्टेंस बताना है। हाइट मतलब क्या हुआ इस केस में? डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस बताना है यहाँ से यहाँ तक का। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? 2as = v² - u²। ठीक है, मैं तुमको बोल सकता था कि सेकंड इक्वेशन भी अप्लाई कर लो, सेकंड इक्वेशन से भी वही आंसर आएगा, लेकिन सेफ साइड के लिए थर्ड इक्वेशन अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुमने टी ही गलत निकाला हो। अगर टी गलत आया हुआ तो मतलब ये भी गलत आता, बट इसमें टी के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इससे डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो सही होगा हमारा। एटलीस्ट हमें 1.5 नंबर तो दे ही देंगे स्कूल वाले। 2 × a की वैल्यू क्या है? -10। s हमने निकालना है, v की वैल्यू क्या है रजी? v is 0, 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू क्या है? इट इज थ्रोन अपवर्ड टू द वेलोसिटी 5, so 5 स्क्वायर। कर दो सॉल्व, बताओ इस कितना आएगा? सर 5/4 आ रहा मतलब 1.25। 5/4 is 1.25 only। 5/4 ही आया, मतलब ये हो गया -20s is equal to -25। माइनस से माइनस गया, s is equal to 25/25/4 और आंसर इज 1.25 meters। ठीक है, आंसर स्टेटमेंट लिखा करो, फाइनल आंसर क्या होगा। चलें आगे। अच्छा न्यूमेरिकल है तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब क्या है? स्टार करेंगे इसको। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस करो शुरू। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meters in 40 seconds। तो एक सर्कुलर ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक पे एक एथलीट भाग रहे हो, कितने टाइम में कवर कर रहे हो उसको पूरे को? 40 सेकेंड्स में। ठीक है, डायमीटर कितना गिवन है इसका? 200 मीटर। इसका मतलब ये साइड कितनी होगी रजी? रेडियस कितना होगा? 100 मीटर। और इधर भी रेडियस कितना होगा? 100 मीटर। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? तो जब हम इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करते हैं? सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, हम निकालते हैं राउंड कितने मारे उसने। ठीक है, तो अगर मेरे को राउंड पता चल जाए तो मैं सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ और अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूँ। तो एक राउंड कितने सेकंड में पूरा हो रहा है बेटे? तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने राउंड बैठ रहे हैं पहले तो यही निकाल लो। फॉर 40 सेकेंड्स वी नो दैट इट विल बी 1 कंप्लीट राउंड। ठीक है, फॉर 2 मिनट्स एंड, या ऐसे लिख लो यूनिटरी मेथड की तरह, एक सेकेंड के लिए क्या होगा फिर? फॉर 1 सेकेंड इट विल बी 1/40 राउंड्स। और you can say for 2 minutes and 20 seconds it will be 1/40। कितने होते हैं बेटे सेकेंड इसमें? 140। तो मैंने इसको 140 सेकेंड्स बैठ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको 1/4 को 140 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 1/40 को 140 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 से 0 गया, 2 के टेबल में 2 पे, 2 के टेबल में 7 पे, तो कितना है? 7/2। और 7/2 कितना होता है? 3.5 चक्कर। कितना राउंड ले रहा है वो इतने टाइम में? 3.5 राउंड्स। ठीक है, क्लियर हुई जब जो के बाद? कितने राउंड लिए उसने? 3.5 राउंड्स। अब एक राउंड
कंप्लीट लेने पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना सरकमफ्रेंस है इसका। सरकमफ्रेंस कितना आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सरकमफ्रेंस का, 2πr, मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू 100, ठीक है। 22/7 नहीं ले सकते। कटेगा कुछ, कटेगा 100 से मल्टीप्लाई करने, बेटर के 3.14 ले ले तो कितना है, 2 4 ज़ा 8, कटेगा तो है, बाद में कट सकते हैं, 7 भी था इसमें, 7 रख लो, 22/7 रख लो, एग्जैक्ट आंसर आएगा। सॉल्व मत करना इसको, ऐसे ही इसके सॉल्व मतलब रख के चलो वैल्यू, 22/7 कितना हो जाएगा, 4400/7 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है एक राउंड में। मुझे कितने राउंड्स का बताना है, 3.5 राउंड या फिर 7/2 राउंड्स के लिए। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू, खुद सॉल्व करना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.5 राउंड टाइम्स 4400/7। जब जो बात समझ आई रजनी, यस सर। अगर अब तूने ये वाले क्वेश्चन छोड़े टेस्ट में या पेपर में, फिर देखियो मेरे से बुरा कोई नहीं है, मैं अलग से पीटने आऊँगा तेरे को वाला। एक एवरेज स्पीड का मेरे को पता, तूने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन छोड़ना है पेपर में, जहाँ पे T1 T2 T3 निकालने का आ जाता है। एक तूने पक्का ये वाले क्वेश्चन छोड़ देंगे, हमने तो करवाए ही नहीं, उस टाइम याद नहीं आया। 3.5 और 7 कैसे कटेगा, 3.5 और 7 डबल होता है 3.5 का, 3.5 का डबल होता है 7, और 2 से 4400 कट गया 2200 का, तो आंसर कितना है बेटे, 2200 मीटर, ठीक है। अब इसी के साथ मुझे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करूँ मैं, 3.5 चक्कर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ए से शुरू करता हूँ, तो फर्स्ट राउंड वापस ए पे, सेकंड राउंड वापस ए पे, थर्ड राउंड वापस ए पे, फोर्थ राउंड जो है वो आधा लग रहा है, मतलब यहाँ तक आ रहे हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए से लेके बी तक, डिस्प्लेसमेंट इज ए बी, दैट इज 100 + 100, आंसर इज 200 मीटर ड्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चल बता दे, या इसके केस में साउथ होगा, अदरवाइज नॉर्थ वेस्ट ईस्ट कुछ भी आ सकता है। मैग्नीट्यूड बताओ, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर्स। समझ आया जब जो क्यों आया 200, यस सर। चलो ठीक है। डन, चलें आगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे क्वेश्चन, अब्दुल वाला करो, ये भी हम कर चुके हैं वैसे, करने एवरेज स्पीड का 2030 मैंने मोटरसाइकिल लिख पाया था, वो अब्दुल ने लिख पाया था, कर लेना ट्राई अपने, आंसर 24 किलोमीटर पर आ रहा था इसका। वही करना है, तुमने जाते हुए एवरेज स्पीड 20 है, डिस्टेंस x मान लिया, वापस आते हुए भी डिस्टेंस x होगा, उसकी हेल्प से t1 निकाल दो, वापस आते हुए t2 निकाल दो, दोनों के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x + x दैट इज 2x, और टोटल टाइम कितना हो गया, t1 + t2 दैट इज x/30 एंड x/20, इनको ऐड करके एलसीएम लिख कर लोगे ट्राई। नहीं हुआ तो कल क्लास से पहले एक बार पूछ लेना, कल टेस्ट है तुम्हारा, पूछ लेना अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। जो तुम्हारे पुराने टेस्ट हैं वो कल देता हूँ, चेक करके। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meters per second square for 8 seconds. How far does it travel during this time? कर सकते हो बेटा आप इसे, करो फटाफट। हेलो, हेलो,
हेलो हेलो हम आप क्या कर रहे हैं जो गिवन है पहले तो वही लिख लो क्या क्या गिवन है जैसे बता तनिष क्या क्या गिवन है हमें टाइम 8 सेकंड टाइम 8 सेकेंड ओके और कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड कौन सा कांस्टेंट रेट क्या है ये एक्स वेरी गुड ए की वैल्यू क्या है 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और क्या बता है यू कितने रजे क्योंकि बोल रहा है उसने स्टार्ट किया है रेस्ट से तो यू भी पता है अपने को एस निकालना है उसने कहा हाउ फार डज इट ट्रैवल तो एस निकालना है तो कौन सी इक्वेशन चारों को रिलेट करेगी क्या होती है सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दो सॉल्व शामिल 24 meter. सर S12 है कितना है रजे 12 मीटर पर सेकंड वो 12 कह रहे तो 96 कह रही है तनिष तेरे पे ये बेटे दारोमदार इस आंसर का चेक कर ले टी स्क्वायर किया था कि नहीं इस बार अरे हंस रहा था मैं टी स्क्वायर किया था कि नहीं आप कैसे हो इसको वही गलती थी 0 into 8 plus half into 3 into 8 into 8 ये तो 0 ही हो गया 76 आंसर कितना आया 3 4 से 12 12 8 जा 96 meters देखा मतलब टीचर 5 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए इतना तो मेरे को भी एक्सपीरियंस हो ही गया है कि गलत आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं चलो करो वाला A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. ठीक है पहला तो ये था. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops it in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars travel farther after the brakes were applied? करो प्लॉट करो रफ प्लॉट करना है एग्जैक्टली प्लॉट करना है गाड़ियाँ चलो मैं पहले का बनवा देता हूँ एक बार इसको कंफर्म करेगा कोई बुक है अगर किसी के पास 3 है क्या ये कम ज़्यादा है कुछ मुझे लग रहा है टाइपिंग एरर है यहाँ पे 3 के साथ कुछ और भी होगा 30 ना हो शायद मैं चेक करिए पिछला चैप्टर है पिछला चैप्टर है 3 ही है देखो एक ड्राइवर चल रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ 52 किलोमीटर पर आवर और जब वो उसको रोकना चाहता है तो गाड़ी कितने टाइम में रुक रही है 5 सेकंड तो मतलब अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी कितनी होगी 52 किलोमीटर पर आवर ठीक है और वो रुक गई कितने टाइम में
कितने टाइम में रुकी, 3 सेकेंड्स में, ठीक है। तो इसका वीटी ग्राफ कैसा बना बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बना, इस शेप का, आया ना, समझ आ रही है बात। और इसके केस में दूसरा जब मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ तो स्पीड कितनी गिवन है ऑलरेडी, 3 किलोमीटर पर आवर, और अल्टीमेटली स्पीड 0 हो रही है क्योंकि रुक रही है वो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। उसने वैसे कहा था सेम पे प्लॉट करना, बट मैं अलग अलग पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आएगा 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हो जाएगा इस केस में 10 सेकेंड्स, ठीक है। इसका वीटी ग्राफ ये है। अब तुम मुझे फटाफट बताओ कि मैं ग्राफ की हेल्प से डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ। अगर मुझे ग्राफ की हेल्प से डिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए, पढ़ते नहीं हो आप घर जाके। क्या कैलकुलेट करना चाहिए, दो ही आंसर थे, एक उसने गलत बता दिए, क्या बचा, क्या कैलकुलेट करूँ मुझे डिस्टेंस पता चल जाए। एक्सेलरेशन का 4 पाना है, एरिया एक्सेलरेशन तो तुझे गिवन भी नहीं है, क्या निकालेगी, एरिया Area. निकालेगी, क्योंकि एरिया अंडर द स्पीड टाइम कर्व गिव्स अस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ, सॉरी ये वाला एरिया अगर मैं निकाल दूँ तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये एरिया क्या होता है बेटे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन कैच क्या है कि 52 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको कन्वर्ट करोगे इसमें 5/t से मल्टीप्लाई करके, तो 52 टाइम्स 5/18, 2 के टेबल में 26 पे, 2 के टेबल में 90। कर दो सॉल्व फटाफट। हेलो, हाँ जी नमस्ते अंकल। कोई भी अंकल, मेरा साहब से बात हुई थी, वो कह रहे हो नहीं पाएगा मैनेज ना, ऑलरेडी 7 बजे फ्री हो गए हैं, 8 बजे बढ़ा के। वो अंकल ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, जिससे फिर क्वालिटी नहीं डिलीवर होती, लेक्चर रिकॉर्ड होता है सारा ना। हाँ पूरा स्टूडियो सेटअप कर दिया, तो आप लोग देखते ही नहीं अभी कभी। ये तो कोई नारायणगढ़ का बच्चा है, कोई गाजियाबाद के, और सारे वहीं से बैठ के पढ़ते हैं। ऑनलाइन भी देते हैं ना, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। हाँ क्या कह रहे हो? मैं ना अंकल मेरे को 10 मिनट दो, मैं फ्री होकर आपकी शॉप पे आता हूँ। मैं करता हूँ। हाँ जी बेटा, इसको कन्वर्ट कर दो, मैं नहीं चाहता एग्जैक्ट आंसर है, बट राशन उसमें फ्रैक्शन नहीं बता रहा है। 26 इंटू 5/9 कितना हो जाएगा, 130/9 मीटर्स पर सेकेंड। हाफ इंटू बेस कितना है इसका 3, और हाइट कितनी आई है 130/9। कर दो कैंसिलेशन जितनी थोड़ी बहुत होती है। और इसके केस में एरिया क्या होगा, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इसका 10 है, हाइट इसकी 3 इंटू 5/t होगी, ठीक है। 65/3 इसका कितना आएगा, 3 से 9 पे कट गया 3, और ये हो गया 65, तो इसका आ गया बेटे 65/3 मीटर। और इसका कितना आएगा, देखो 10 से कट गया 2 5 पे, और 3 से कट गया 9 पे, तो कितना है 25/9, 25/9 बड़ा हुआ है 65/3। कौन सा नंबर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर सेम कर ले कंपैरिजन के लिए। ये कितना हो जाएगा 1
195/9 और वो है 25/9, तो किस बॉडी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया? बॉडी सर ए। हाँ जी बेटा, सर यहाँ पर कुछ नहीं सर। ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 63 आएगा 21.6 बार पे, ठीक है। और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.77/9 7 बार हो जाता है। सर ये तो 9 यहाँ पे क्या है आपका? बेटे सर 5/18 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ता, इस फर्स्ट में सेकंड में। सर सेकंड। वैसे 5/18 से भी तो मल्टीप्लाई करेगा ना, 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है। नहीं सर, जब आपने काटा है ना, जैसे 3 को 18 के साथ 18 6 नहीं बनेगा? अच्छा हाँ ठीक है, ये फर्क होता है, जो बच्चे खुद सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे कॉपी करते रहते हैं। किसी ने नहीं बोला 3 को 18 से काटने पे 6 आता है, 9 नहीं आता। दोबारा कर लेते हैं। सिर्फ 1/2 बेस हुआ 10, हाइट हुई 3 इंटू 5/18, ठीक है। 3 से 18 गया 6 पे, 2 से 10 गया 5 पे, so 25/6 आ गया। 25/6 is same as 4/1/6 which is 4.16 मीटर। अब देखो किस में ज़्यादा डिस्टेंस होगा, पहले वाले ग्राफ में, ठीक है। ठीक है जैस्मिन, चलो आगे चले, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 मिनट टाइम लिख लिया जब जो Yes, sir. घड़ी देख रहे हैं, 5 मिनट ही तो रह गए हैं, क्या ही करवा दो, भी छोड़ दो। हाँ बड़ा बुरा क्वेश्चन है, बाद में डिस्कस करते हैं इसको। देखो, बॉल इज जेंटली ड्रॉप, ये तुम्हें मज़ा भी आएगा सॉल्व करो। A ball is gently dropped from a height of 20 meters if its height velocity increases uniformly at the rate of 10 meters per second square. With what velocity will it strike the ground and after what time will it strike the ground? अभी हमने एक केस किया था ना न्यूमेरिकल में, जिसमें मैंने बॉल को ऊपर फेंका था, अब बॉल नीचे आ रही है, तो मतलब बॉल अगर नीचे आएगी तो u की वैल्यू हमने कितनी दी है उसको, वो कह रहे इट इज जेंटली ड्रॉप, मतलब फेंका नहीं है, सिर्फ रिलीज किया है। और जब रिलीज करते हैं तो यू की वैल्यू कितनी रखते हैं, तो वो नीचे आई बेटा, नीचे आके उसने ग्राउंड को हिट किया, तो आपको बताना है कि उसने ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट किया होगा, नंबर 1। नंबर 2 आपने बताना है कि हाइट कितनी गिवन है ओवरऑल, 20 मीटर, मतलब मुझे एस गिवन है इस बार, ठीक है। और क्या मुझे ए भी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, यूनिट से देख लो कितनी है, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू भी गिवन है विच इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे इसको पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव रखना चाहिए, क्यों रखूंगा पॉजिटिव, अपोजिट नहीं जा रहा नंबर एक, ये ऐसे समझ सकते हो। अदरवाइज वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो 10 का हो गया पॉजिटिव का, तो तुम्हें u पता है, तुम्हें a पता है, तुम्हें v पता है, तुम्हें s पता है, टाइम नहीं पता, तो तुम्हें पहले तो निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगी। तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो v a u और s को रिलेट करती है और तुम्हें टाइम नहीं पता होता यार, एक ही इक्वेशन है, जल्दी बताओ, इतना क्या सोच रहे हो, कौन सी इक्वेशन में टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, थर्ड इक्वेशन में। तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v पता नहीं है तुम्हें, u पता है, u कितना है 0 का स्क्वायर, 2 इंटू डिस्टेंस कितना गिवन है 20 मीटर, और सॉरी एक्सेलरेशन 10 थी और डिस्टेंस 20 था। कर दो शाबाश, स्क्वायर रूट ले लेना इसका, वेलोसिटी आ जाएगी। आ जाओ अंदर, आ जाओ, अंदर लगा दो, थर्ड बाहर कर 2 मिनट खोलते हैं।
रूट ऑफ 400 आ गया. 400 किसका स्क्वायर होता है? इसका जल्दी बोलो, किसका स्क्वायर होता है 400? हे भगवान, कैसे आए तुम नौवीं क्लास में? 20. 20 लो, देखो बच्चे ने निकाल दिया. इसका ये फर्क होता है हमारे माइंड ट्री के बच्चों के लिए. v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 400 और v की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 400. तो रूट ऑफ 400 कितना होता है? 20 मीटर पर सेकंड आ गई, मतलब इतनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा उसे. अब टाइम बता दो, टाइम कैसे निकालोगे? कौन सी इक्वेशन है जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट करती है टाइम के साथ? फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v कितना है? 20, u कितना था? 0, a कितना था? 10 और टाइम आपने कैलकुलेट करना है. सर 2. सर 2 मीटर पर सेकंड. तेरा दिमाग तो ठीक है, टाइम के लिए यूनिट क्या होगी? सेकंड्स. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 सेकेंड्स. ठीक है, अरिहंत बेटे इसका आंसर आएगा 2 सेकेंड्स. अपने आप इसके आगे सॉल्व कर लियो. आंसर इज 2 सेकेंड्स. चलो जाओ.